नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई हॉरर कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। तो ये कहानी आप लोग हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी मेरी सहेली की जुबानी सुनिए। यह घटना है मुंबई शहर की। एक बार की बात है, हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी एक सहेली थी जिसका नाम गीता था, और बबीता भी मेरी ही सहेली थी। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते थे। एक दिन की बात है जब गीता की शादी तय हो गई थी। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में आना। हमें आज भी याद है कि गीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर गीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली बबीता भी आई थी। गीता सजी सवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का इंतज़ार था, और होता भी क्यों नहीं भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था। खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और गीता के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई। गीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखे, खाए पिए और अपने घर चले आए। लेकिन बबीता भी अपने घर आ रही थी, तभी उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सर फट गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद जब गीता ने बबीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन बबीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था। वह सारी बातें गीता को बता दी। तब मानो गीता के पांव से ज़मीन खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद गीता को बबीता रात में दिखाई देने लगती है और बोलने लगी, सहेली तुम मेरे पास आ जाओ, मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। और गीता पूरी तरह डर गई, लेकिन सुबह होने पर उसने यह भी बात सबको बताई। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि वह सच बोल रही। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों से परेशान होकर गीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया गया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा इसको इसके मायके छोड़ आओ। गीता अपने घर चली गई और अपने मायके में ही रहना चालू कर दिया। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई। गीता ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से दरवाज़ा मारने लग गए। दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर कराऊंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए। वहाँ का दृश्य देखकर वो बेहोश हो गए। उन्होंने देखा कि वह पंखे से लटकी झूल रही है और वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच ही बोल रही थी। आज उसकी सहेली बबीता ने आखिर उसको अपने पास बुला ही लिया।
दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।